हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस। मतलब आपको एक स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है लेंस का, और उस पर आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी पोजीशन में आप जैसे जैसे चेंज करते हैं वैसे वैसे आपके पास में जो बनने वाली इमेज है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, है ना। तो हमें इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। इस रिलेशन को फाइंड आउट करने को इस रिलेशन को हम बाय डायग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम एक डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं। ये आपके पास में एक डायग्राम है, मतलब आपके पास में एक लेंस है जिसका ये स्फेरिकल सरफेस है, और इसके साथ साथ में ये आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है, मतलब ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हमने मान लिया। और ये हमारे पास में पोल है, तो हमें याद है जितनी भी डिस्टेंस हमें मेज़र करनी है वो कहाँ से करनी है, पोल से मेज़र करनी है। तो सपोज़ किया हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, ये ए पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इससे बनने वाली इमेज जो है वो हमारे पास में पी पॉइंट पर बन रही है। कैसे बन रही है इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने सपोज़ किया कि जो हमारे पास में फर्स्ट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, और जो सेकंड मीडियम है मतलब जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2, और यहाँ पर हमने एक कंसिडरेशन लिया है म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1। मतलब अपने पास में जो म्यू 2 है वो थोड़ा सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाली लाइट रे जा करके लेंस के स्फेरिकल सरफेस पे यहाँ सपोज किया हमने बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर दी है। तो बी पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद में ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। नॉर्मल हमेशा लेंस के सेंटर से पास आउट होता है, तो ये सेंटर से पास आउट हो रहा है। तो ये नॉर्म जब ये स्ट्राइक करेगी तो ये जो इंसिडेंट एंगल बनाएगी वो I1 नॉर्मल के साथ में I1 इंसिडेंट एंगल बना रही है। अब जैसे ही ये टेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की साइड थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, तो बैंड होने की वजह से ये नॉर्मल के साथ में जो रिफ्रैक्शन एंगल बनाएगी वो अपने पास में जो अपवर्तन कोण बनाएगी वो कितना बनाएगी, I2 बनाएगी। ठीक है। और I2 बनाने के बाद में ये रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ गई, पी पॉइंट पे गई। तो अपने पास में ये जो ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर रखा हुआ है, इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, पी पॉइंट पर बनेगा। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले सपोज कर लिया कि अपने पास में जो पोल है, इस पोल से जो अपने पास में ऑब्जेक्ट ए है इसकी डिस्टेंस कितनी है u, और पोल से जो इमेज है इसकी डिस्टेंस कितनी है अपने पास में v है। देखो am जो है वो अपने पास में कितना है u, और इसी टाइप से mp जो है वो अपने पास में कितना है, v है। साथ साथ में अपने पास में पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस लेंस में क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस की वक्रता त्रिज्या। तो अपने पास में mc जो है वो कितना है, कैपिटल R है। कुछ मेजरमेंट हमने और लिए हैं। यहाँ a से b तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने लिया है स्मॉल u, है ना। और b से p तक की जो डिस्टेंस है इसको लिया है हमने v, और यहाँ पर b से c तक की डिस्टेंस जो है इसको हमने लिया है r। ये तो है अपना डायग्राम। अब हम एक बार डिराइव करते हैं कि हम जहाँ पे यहाँ पर u में वेरिएशन करेंगे तो उसके साथ साथ में v में क्या वेरिएशन होगा। जैसे जैसे मैं लेंस के सापेक्ष, लेंस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग अपने पास में इमेज की पोजीशन में क्या चेंज होता है। ठीक है। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं बाय ज्योमेट्री हमारे पास में क्या गिवन है। देखो बाय ज्योमेट्री आपके पास में ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है अपने पास में, ये ए बी पी ट्राइंगल। और ये ए बी पी ट्राइंगल जो है ये दो से मिलकर के बना हुआ है। एक तो ए बी सी ट्राइंगल से मिलकर के बना हुआ है, और एक सी बी पी ट्राइंगल से मिलकर के बना हुआ है। दो ट्राइंगल से मिलकर के बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ ए बी पी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ सी बी पी, मतलब इन दोनों ट्राइंगल के मिलने से थर्ड ट्राइंगल बन रहा है। अब एरिया हम कैसे लिखते हैं, हम लेते हैं हाफ, फिर दो कंसेक्यूटिव साइड्स ए बी इंटू बी पी, और फिर उनके मिड का एंगल कितना, ए बी पी। तो यहाँ पर अपने पास में आ गया हाफ ए बी इंटू बी पी साइन एंगल ए बी पी इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमें एरिया लिखना है ए बी सी का, तो ए बी सी ट्राइंगल में भी हम एज इट इज करेंगे। पहले हमने लिखा हाफ, फिर हमने लिखा दो कंसेक्यूटिव साइड्स ए बी इंटू बी सी, और फिर इसका लिखेंगे एंगल ए बी सी। ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका सी बी पी एरिया है, सी बी पी जो है ट्राइंगल है, सी बी पी ट्राइंगल में भी आप देखोगे हाफ इंटू सी बी इंटू बी पी, और एंगल इसका लिख देंगे सी बी पी। ठीक है। तो अपने पास में ये तीनों के एंगल आ जाएंगे। अब अपने पास में हम देखेंगे ए बी और बी पी डिस्टेंस क्या है, ए बी तो मेरे पास में है यू, और बी पी कितना है बी, तो यहाँ पर कर दिया हमने हाफ यू वी। अब यहाँ पे साइन
एज इट इज़ आ गया। अब एंगल ए बी पी की वैल्यू कितनी है, एंगल ए बी पी को मेजर करने के लिए आप ये देखो, बी सी आपके पास में स्ट्रेट लाइन है, बी सी स्ट्रेट लाइन है, तो अपने पास में जो अंदर वाला इंटीरियर एंगल है वो कितना हो गया, बाहर वाला आई वन है, तो अंदर वाला कितना हो गया, पाई माइनस आई वन, पाई माइनस आई वन और प्लस आई टू। तो ए बी पी एंगल जो है वो कितना हो गया, टोटल ए बी पी एंगल पाई माइनस आई वन प्लस आई टू। तो हमने कर दिया साइन पाई माइनस आई वन प्लस आई टू इक्वल्स टू, अब अपने पास में हाफ ए बी इंटू बी सी, हाफ ए बी कितना है यू और बी सी कितना है आर, यहाँ कर दिया हमने साइन, और एंगल ए बी सी अभी हमने कैलकुलेट किया, इंटीरियर एंगल ए बी सी बाहर वाला अगर अपने पास में आई वन है, बी सी नॉर्मल है, मतलब पाई एंगल है टोटल, तो पाई माइनस आई वन किया तो ए बी सी कितना आ गया, पाई माइनस आई वन। ठीक है, इसके साथ साथ में जो अपना लास्ट सी बी पी ट्राइंगल है उसमें हाफ सी बी इंटू बी पी, तो सी बी कितना है अपने पास में आर और बी पी कितना है वी, और इसके साथ में साइन एंगल सी बी पी, साइन एंगल सी बी पी एंगल कितना था अपने पास में, वापस डायग्राम में देख लेते हैं। ये डायग्राम में रे जब रिफ्रैक्ट हुई थी तो उसने नॉर्मल के संग आई टू एंगल बनाया था, तो सी बी पी एंगल कितना है अपने पास में आई टू है, तो यहाँ पर अपने पास में साइन, ये जो है साथ में अपने पास में यहाँ आ जाएगा कितना साइन आई टू। ठीक है, तो अपने पास में आ गया हाफ यू वी, तो यू वी हाफ एज इट इज़ आ गया साइन। अब आपको पता है पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा आ गया हाफ यू आर, है ना, ये तो यू आर अपॉन टू, ये भी एज इट इज़ आ गया साइन पाई माइनस आई वन कितना हो जाएगा साइन आई वन, फिर प्लस आर वी अपॉन टू साइन आई टू, ये एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें यू वी आर से डिवाइड कर देंगे, है ना। उससे पहले हमने क्या किया, जो आपके पास में ये जो फॉर्म ये जो था साइन आई वन माइनस आई टू, हमने इसको क्या किया, इसको हमने ओपन कर लिया ए माइनस बी के फार्मूले से, ए माइनस बी के फार्मूले से आप करेंगे तो देखो यू वी अपॉन टू, तो अपॉन टू तो हमने तीनों में से कॉमन निकाल दिया, यू वी जो है हमारे पास में एज इट इज़ आ गया, साइन आई वन माइनस आई टू जो है इसको हमने कर दिया साइन आई वन कॉस आई टू माइनस कॉस आई वन साइन आई टू। ठीक है, यू आर साइन आई वन प्लस आर वी साइन आई टू एज इट इज़ आ गया। अब हम स्नेल्स लॉ से क्या जानते हैं, स्नेल्स लॉ से हमें पता है कि अगर हमारे पास में दो मीडियम है तो अपने पास में म्यू टू अपॉन म्यू वन कितना आता है, साइन आई वन अपॉन साइन आई टू आता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन आई वन की वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो आप ये जो यू वी है ये यू वी एज इट इज़ आ गया, और साइन आई वन की वैल्यू हमने पुट कर दी, कितना आ गया म्यू टू अपॉन म्यू वन साइन आई टू माइनस कॉस आई वन साइन आई टू इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया म्यू आर साइन आई वन की भी वैल्यू हमने पुट कर दी, है ना। ये अपने पास में आ गया म्यू आर, सॉरी यू आर, है ना, यू आर, और इसके साथ साथ में म्यू टू अपॉन म्यू वन साइन आई टू प्लस आर वी साइन आई टू जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब अपने पास में आई वन और आई टू जो है वो कैसे हैं, वेरी स्मॉल एंगल है, तो हम कॉस आई वन को वन ले सकते हैं और कॉस आई टू को वन ले सकते हैं। इसके साथ साथ में आप देखो दोनों तरफ के एक्सप्रेशन में क्या है, साइन आई टू और साइन आई टू कॉमन है ना, तो हम क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन के अंदर से साइन आई टू को हम कॉमन निकाल लेंगे, टेक साइन आई टू कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स। जब आप कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास में यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है ये किस टाइप से बन जाएगा, देखो यू वी एज इट इज़ आ गया, यहाँ बचा म्यू टू अपॉन म्यू वन, साइन आई टू कॉमन आ गया, कॉस आई टू वन हो गया, है ना, यहाँ से गए माइनस कॉस आई वन कितना हो गया वन, साइन आई टू कॉमन आ गया तो ये कितना आ गया वन आ गया। आगे चलेंगे यू आर एज इट इज़ आ गया म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, अब साइन आई टू कितना है कॉमन ले लिया, ये हट गया, प्लस आर वी, साइन आई टू कॉमन ले लिया तो ये आ गया प्लस आर वी। ठीक है, अब हमने क्या किया, म्यू वन का एलसीएम ले लिया थ्रू आउट ऑल, मतलब पूरी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में ये आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू प्लस आर वी म्यू वन। अब हम इसको डिवाइड करेंगे यू वी आर से, यू वी आर से आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर यू वी कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा, तो अपने पास में कितना आ गया म्यू टू बाई म्यू वन अपॉन आर। यहाँ पे आप म्यू वी आर, सॉरी यू वी आर, है ना, यू वी आर से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा म्यू टू अपॉन वी, यहाँ पर आप यू वी आर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा म्यू वन अपॉन यू। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अच्छा ये जो इसने साइन कन्वेंशन लिया है ये स्फेरिकल सरफेस को नेग्लेक्ट करते हुए लिया है, कैसे लिया है एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ये जो आपका डायग्राम है इसमें आप देखो कि आपके पास में ए एम डिस्टेंस जो है वो कितना है यू है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जो ए एम डिस्टेंस यू है, और यहाँ पर जो ए बी डिस्टेंस है ये कितना है स्मॉल यू है ना। तो अगर हम स्फेरिकल सरफेस को, स्फेरिकल कर्व जो है इसको इग्नोर करें तो मेरे पास में ए बी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ए एम डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, साथ हम जानते हैं कि हम पोल से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम नेगेटिव में मेज़र करेंगे, है ना, नेगेटिव में मेज़र करेंगे तो यू की जगह मेरे पास में कितना आएगा स्मॉल यू आएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं स्फेरिकल सरफेस को इग्नोर करती हूँ तो मेरे पास में जो बी पी है,
वीपी डिस्टेंस जो है पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या कंसीडर कर सकती हूँ, एमपी कंसीडर कर सकती हूँ। तो एमपी जो है वो मेरे पास में कितना है, कैपिटल वी। राइट साइड में मुझे पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव लेंगे। इसी प्रकार से मेरे पास में जो बीसी है, जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो डिस्टेंस जो है मेरे पास में कितनी है, स्मॉल आर है। लेकिन मैं अगर कर्व को इग्नोर करती हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल यू को कैपिटल यू से, स्मॉल वी को कैपिटल वी से और स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन विथ साइन कन्वेंशन, मतलब आपको माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं u को कितना, माइनस यू, v को कितना, प्लस v, और स्मॉल r को कितना, कैपिटल R। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैपिटल R, है ना, म्यू टू अपॉन कैपिटल V। यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू वन अपॉन माइनस यू, है ना। माइनस यू आने से ये कितना हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा अपने पास में, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। तो ये अपने पास में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया ऑप्टिक्स का, जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट और फार्मूलाज जो हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।